नमस्कार। पुस्तक समीक्षा अवलोकन की श्रृंखला में मैं गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा निबंध संग्रह केशव कही न जाई का कहिए की पुस्तक समीक्षा लेकर प्रस्तुत हूँ। इस रोचक ज्ञानवर्धक पुस्तक की विदुषी लेखिका हैं श्रीमती अंजना मिश्रा। इस अनूठी कृति का प्रकाशन पनार ऑफसेट पब्लिशर्स 17 अशोक मार्ग हजरतगंज लखनऊ द्वारा हुआ है और इसका मूल्य है 250 रुपया मात्र। श्रीमती अंजना मिश्रा की प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ हैं काव्य संग्रह दिया बारती माई और बाल गीत संग्रह पेड़ हमारे पापा होते। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से आपकी अनेक कविताओं एवं वार्ताओं का प्रसारण तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। साहित्यकार को कंसर्ट थिएटर तथा उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल द्वारा सम्मान प्रदान किया गया है। वर्तमान में निबंधकार भारतीय लेखिका परिषद तथा संगीत मिलन लखनऊ में सचिव के पद को सुशोभित करने के साथ साथ कार्यकारिणी लखनऊ वीमेंस एसोसिएशन, कादम्बिनी क्लब, नव परिमल एवं अभिव्यक्ति के सदस्य भी हैं। लेखिका की विद्वता का संज्ञान इस पुस्तक की अनुशंसा में विद्वत जनों के द्वारा प्रकटित हृदयोद्गारों में स्वतः ही स्पंदित होता है। श्री उदय प्रताप सिंह, पूर्व संसद सदस्य राज्यसभा तथा लोकसभा, पूर्व सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, निबंधकार की भाव भाषा वैचारिक विद्वता तथा भावों की सशक्त अभिव्यक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सबसे पहले लेखिका के सोच की गुणवत्ता ने प्रभावित किया। देश के वर्तमान परिदृश्य की अधिकांश सामाजिक विद्रूपताओं विसंगतियों का तार्किक मनोवैज्ञानिक समाधान इन लेखों में प्रभावी भाषा में और भाव सहित सफलतापूर्वक रेखांकित और सिद्धहस्त कौशल से किया गया है। विचार और भाव की गुणवत्ता के बाद गद्य लेखन में भाषा की अभिव्यक्ति की शक्ति देखी जाती है। इसमें अंजना जी की संतुलित भाषा सामर्थ्य स्पष्ट दिखती है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, निबंधकार की अनुशंसा में कहते हैं, एक संवेदनशील लेखिका की अनुपम सृजन क्षमता एवं अनुपमेय चिंतन शक्ति के रंगों को साथ लेकर यह निबंध संग्रह एक सम्मोहक एवं सुरभित पुष्पों का चित्ताकर्षक गुलदस्ता बन गया है। 167 पृष्ठों का यह निबंध संग्रह पारिवारिक एवं मानवीय संबंधों तथा रिश्तों में अपनेपन की भावना को लिए कुल 55 विविध जीवनानुभूतियों से सजा हुआ है। निबंध शब्द का शाब्दिक अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। जीवन को संदेश देते हुए इस प्रेरणादायी पुस्तक का प्रथम पुष्प है, कृतज्ञता जीवन में बन सकती है अमृत की बूंद। कृतज्ञता या आभार भाव मनुष्य के लिए कितना आवश्यक और उपयोगी है, इस ओर हमारा ध्यान दिलाते हुए लेखिका वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता को दर्शा रही हैं। आप यह बताते हुए कि पशु भी अपने स्वामी के द्वारा किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते, फिर हम तो मनुष्य हैं, हम इतने संवेदना शून्य कैसे हो सकते हैं। संबंधों में सच्चाई बहुत आवश्यक है, यहाँ तक कि हम उस परम सत्ता ईश्वर के अनंत उपकारों के प्रति भी कृतज्ञ नहीं होते जिसके हम अंश हैं। हम अपने दुर्गुणों की अनदेखी कर ईश्वर को भी कोसना शुरू कर देते हैं। अभिमान रहित मनुष्य पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता के भाव को अपने जीवन में जब पूरी तरह आत्मसात कर लेता है, तब यह गुण स्वयं अपने और दूसरों के जीवन को सुरभित कर देता है। वर्तमान परिवेश में हमारे मूल्यों के ह्रास तथा जीवन शैली के कुरूप हो जाने का निदर्शन हमें निबंध नष्ट होती संस्कृति और बदलती जीवन शैली में मिलता है। अर्थ प्रधान संस्कृति की ओर बढ़ती प्रवृत्ति, उपभोक्तावाद तथा बाजारवाद में यह समस्त कारक किस तरह से हमारी जीवन शैली ही नहीं, हमारे भोजन, आचार विचार, पहनावे और हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाले सुसंस्कृत जीवन मूल्यों को प्रभावित कर हमारे धरोहर, संस्कारों, सांस्कृतिक मान्य गुणों को भी आघात पहुंचा रहे हैं। इसकी रक्षा कितनी आवश्यक है, इस ओर भी निबंधकार की लेखनी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। पत्रों की अनुभूतियों को निगलती आधुनिक तकनीकी सुविधाएं आज के मानव की
मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने के साथ ही तकनीकी, बौद्धिकता और वैज्ञानिकता के बढ़ते प्रभाववश पत्रों की प्रासंगिकता के लगभग समाप्त हो जाने का भावनानुभूतियों के साथ यथार्थ चित्रण है। शिष्टाचार और उत्तम आचरण मनुष्य के श्रेष्ठ गुण हैं जिसका होना अत्यंत आवश्यक है। अभिमान का परित्याग हमें शिष्ट आचरण का पाठ पढ़ा जाता है। षड रिपुओं का परित्याग शिष्टाचार के गुण को विकसित करने में सहायक है। निबंधकार इस निबंध में वर्तमान पीढ़ी के आधुनिक जीवन शैली में शिष्टाचार को धीरे धीरे भूलते जाने एवं अपने पुरातन पीढ़ी द्वारा प्राप्त जीवन मूल्यों को संजो कर रखने की आवश्यकता की ओर भी हमें सचेत कर रही हैं। अन्य निबंध में साहित्यकार की लेखनी आधुनिक युग की चकाचौंध में मानवतावादी मूल्यों को बनाए रखने के लिए सज्जनता की आवश्यकता पर बल देते हुए सादगी की उपमा चंदन के वृक्ष से देकर शालीनता, आत्मसंयम एवं मितव्ययिता जैसे गुणों को सहृदयता के साथ अपनाने की प्रेरणा भी दे जाती हैं। सामाजिक बदलाव ने किस तरह हमारे जीवन मूल्यों को परिवर्तित कर स्वतंत्रता के नाम पर अनुशासन को भी आघात पहुंचाया है। इसका आघात हमें साहित्यकार की संवेदनशील सोच से भी दिखाई देता है। स्त्रियों का करियर के प्रति झुकाव मनोरंजन की घटती और सस्ती गुणवत्ता को इसके लिए एक कारक स्वीकार करते हुए बुजुर्ग पीढ़ी को अपने को बदलने तथा युवा पीढ़ी को सामंजस्यपूर्वक मिलजुल कर पुरातन और वर्तमान के बीच प्रेम और सौहार्द विकसित करना कितना संतोषजनक है, इस संदर्भ में भी चर्चा कर रही हैं। अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमीकरण भारतीय संस्कृति, जीवन शैली एवं भाषा को कितना प्रभावित कर रहा है, इसके प्रति चिंता का भाव भारत में आयातित संस्कृति नामक निबंध में मिलता है। भारतीय मनुष्यों के अथक प्रयास का स्मरण कराती निबंधकार हिंदी को आज भी राष्ट्रभाषा न बन पाने पर अफसोस जता रही हैं। संबंधों में बढ़ती दूरी और व्यस्त जीवन शैली में संवेदनशीलता ही नहीं, शिक्षा के बदलते स्वरूप तथा अपनी मातृभाषा हिंदी के संरक्षण की एक आशा जगाती प्रतीत हो रही हैं। नैतिक मूल्यों के महत्व को समाज के प्रति उपयोगी बताती लेखिका धर्म ग्रंथों और नैतिक आदर्शों, संस्कारों, समाज में नैतिकता के महत्व को बहुत ही सरल शब्दों में समझा जाती हैं। मानव जीवन के सिद्धांतों की ओर हमें मोड़ती श्रीमती अंजला मिश्रा जी मानव के अंतर्मन की अनुभूतियों को भी दर्शा रही हैं। प्रेम जीवन का आधार है, इसके बिना सब कुछ व्यर्थ प्रतीत होता है। धन सुख सुविधाओं का क्षणिक आधार हो सकता है, परंतु मन की तृप्ति और आनंद का स्रोत पारस्परिक स्नेह भावों के आदान प्रदान से ही हो सकता है। रचनाकार कहती हैं, आवश्यकता इस बात की है कि धन का उपयोग जीवन के अभाव को दूर करना है, जीवन को सुविधाजनक, आरामदायक और जीने योग्य बनाना है। पर धन जब मन पर हावी हो जाता है तब मन वैसे ही रोगी बन जाता है जैसे अनुकूल भोजन न मिलने से शरीर। मन की निर्मलता की आवश्यकता निबंधकार शरीर ही नहीं मन को भी इलाज की ज़रूरत है नामक निबंध में इन पंक्तियों के द्वारा सशक्त रूप से इस प्रकार कर रहे हैं। घर मत छोड़ो बावरे, घर छोड़ घर जाए, कह पानप जब घर रहे, मन घर माही समाए, जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बढ़ती नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। आधुनिक जीवन शैली में तनाव हमें बहुत हानि पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, यह अनेक बीमारियों का जन्मदाता भी है। आज की युवा पीढ़ी विशेष रूप से इस तनाव का शिकार हो रही है। वर्तमान समय में जीवन में चुनौतियां बढ़ी हैं और इसलिए महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाती। कल्पना और यथार्थ का द्वंद्व तनाव का रूप लेकर हानि पहुंचाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सुखद स्मृतियों, प्रकृति का सानिध्य इत्यादि तथा अन्य प्रकार से मन से संतुलन में रहा जाए
और जीवन को आनंदपूर्वक जिया जाए। यह सीख भी निबंधकार हमें दे रही हैं, जो अत्यंत उपयोगी है। हमारे परिवार के आधार बड़े बूढ़ों के प्रति संवेदनहीनता तथा उपेक्षा की समस्या को उजागर करने के साथ उनके प्रति प्रेम, आदर, उनके देखभाल की नितांत आवश्यकता को जीवन का विश्राम है वृद्धावस्था में अभिव्यक्त किया गया है। सांस्कृतिक मूल्यों, पूर्वजों के धरोहर, हमारे संस्कार और समृद्ध तथा उदार तथा उत्कट आकांक्षाओं से पूरित आनंदमयी जीवन की शेष स्मृतियों के साथ लोक परंपराओं, वैवाहिक एवं पारिवारिक उल्लास से भरे विधि विधान के कहीं खोते जाने की टीस भी लेखिका की निबंध रूपी भावबोध में प्रस्तुत हुई है, जो चिंताजनक है। हम जीवन में अपने मनोनुकूल बातें ना होने पर निराश हो जाते हैं और इसके घातक परिणाम भी आधुनिक समाज में देखने को मिल रहा है। अतः इनसे निराश ना होकर जीवन में आनंद और संतोष के द्वारा आगे बढ़ने की प्रेरणा लेखिका प्रतिकूलताओं से घबराए नहीं नामक पुष्प में दे रही हैं। दुनिया के सौंदर्य से खिलवाड़ क्यों? इस अद्भुत और उपयोगी निबंध में परमात्मा के द्वारा निर्मित उनकी सुंदर संसार रूपी कृति के नैसर्गिक सौंदर्य, उसके अथक परिश्रम और स्नेह का साक्षात निदर्शन कराती हमें लेखिका प्रतीत होती हैं। ऐसे मनुष्यों के महत्व का प्रतिपादन भी लेखिका के द्वारा इसमें किया गया है, जिन्होंने ईश्वर के द्वारा निर्मित इस सुंदर संसार को अपनी कला और सौंदर्य के द्वारा और भी सजाया तथा निखारा है। इस सृष्टि को अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों से नष्ट भ्रष्ट करने वाले लोगों को सचेत भी लेखिका करती हैं। परिवार को जीवन की पाठशाला के रूप में वर्णित करती लेखिका इसे समाज का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सांस्कृतिक परंपराएं और विभिन्न युगों में धर्म ग्रंथों में परिवार नामक संस्था के समर्थन का उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं। साथ ही भविष्य के प्रति चिंता का भाव भी है, जो सबके लिए विचारणीय है। निम्न स्तरीय भाषा के वर्तमान समय में बालकों के द्वारा प्रयोग किए जाने के प्रति चिंता का भाव तथा इसके लिए परिवार के उत्तरदायित्व को बताती लेखिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निम्न पंक्तियों के द्वारा भाषा की गरिमा को बनाए रखने का संदेश भी दे रही हैं। निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। माँ और बेटी की मित्रता का सच्चा चित्र निबंधकार बेटी केवल बेटी नहीं, माँ की सच्ची मित्र है नामक निबंध में प्रस्तुत करती हैं। बेटियों को कोख में ही नष्ट कर दिए जाने तथा इनकी असुरक्षा के प्रति चिंता का भाव हमें उद्वेलित कर जाता है। माँ की ममता, जिसको शब्दों में बयान करना कठिन है, ऐसी ईश्वर की धरती पर प्रतिबिंब माँ के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का भाव इंसान बदलता है पर माँ नहीं बदलती नामक ग्रंथ में करते हुए पूर्ण संवेदनशीलता एवं आत्मीयता के साथ ये अपने इस निबंध की रोचकता को प्रकटित करती हैं। वर्तमान समय में एक गंभीर परंतु धीरे धीरे बढ़ने वाली समस्या बेटियों का विवाह की उम्र से अधिक हो जाने के कारण अविवाहित रह जाने की ओर भी लेखिका समाज का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। साथ ही महत्वाकांक्षा एवं लक्ष्य के साथ पारिवारिक संस्था की उपयोगिता को भी बता रही हैं। जिस देह को परमात्मा ने सजाया संवारा और प्रेम पूर्वक निर्मित कर इसमें लज्जा के गुण को समाहित किया, इसके बाजारी फैशन के नाम पर प्रदर्शन के प्रति चिंता और निंदा का भाव प्रदर्शित किया गया है लेखिका के द्वारा। शिक्षित समाज में भी अंधविश्वासों के प्रभाव, वृद्ध पीढ़ी एवं युवा पीढ़ी के बीच सामंजस्य के अभाव, शिक्षा की गरिमा के प्रति निराशाजनक स्थिति, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की हानियाँ, धर्म के सृष्टि के आधार के रूप में वर्णन, देश की आज़ादी के मनमाने ढंग से प्रयोग और इसके प्रति चिंता का भाव, मन की कलुषित वृत्तियों के शुद्ध करने की अधिक आवश्यकता को भी पूर्ण आत्मीयता और यथार्थ के साथ वर्णन लेखिका के निबंध कौशल एवं दक्षता को प्रमाणित करता है। मानव हृदय में
उस परब्रह्म का निवास ही सभी तीर्थों के समान है। इस भाव को लेखिका मलुक दास की निम्नलिखित पंक्ति के माध्यम से प्रमाणित करते हैं। हम जानत तीरथ बड़े, तीरथ हरि की आस, जिनकी हृदय हरि बसे, कोटि तीर्थ तिन पास। अंतिम ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी निबंध मनुष्य पर्यावरण का महत्व समझे तो में निबंधकार की चिंता विश्वजन की चिंता के रूप में अभिव्यक्त होती जान पड़ती है। प्राकृतिक संपदा, लोकाचार, जीवनदायी वृक्षों की उपयोगिता तथा पर्यावरण संतुलन में इनके योगदान को विभिन्न कथानकों एवं पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से साहित्यकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण की उपयोगिता को और भी बढ़ चढ़कर दर्शाती है। इसके अतिरिक्त अन्य उपयोगी रोचक निबंधों का पठन मैं आप सभी सुधी पाठकों पर छोड़ती हूँ, जो अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी हैं। निबंधकार के निबंध कौशल और इनकी विद्वता को जो स्वयं प्रमाणित है, इसके संदर्भ में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। निबंध के सभी तत्वों जैसे लेखक का गरिमामय व्यक्तित्व, इसके भावात्मक और विचारात्मक आधार तथा भाषा शैली सभी का सुंदर संतुलित स्वरूप प्रस्तुत हुआ है। इसकी भाषा शैली विषयानुकूल, भावानुकूल, गरिमा में रचना विधान से परिपूर्ण, सरल, सहज एवं विषय को सहजता से प्रस्तुत करने वाला है। इसमें व्यास तथा समास दोनों शैलियों का सुंदर संतुलित स्वरूप दिखाई पड़ता है, जो इस संग्रह की रोचकता में और वृद्धि करता है। वर्णनात्मक और विचारात्मक निबंधों के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक है, जो इसमें शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अत्यंत उपयोगी और वर्तमान समय में प्रासंगिक जीवन के विविध भाव रूपों को प्रदर्शित करता यह निबंध संग्रह आप सभी पाठकों को अत्यंत रुचिकर लगेगा।